कर रही है शाल? उसमें नहीं डालना है शाल, दाल के अंदर ही रहने दो बेटा। शाल दाल के अंदर ही रहने दो। क्यों निकाला है? इसने जी पानी में भिगो के रखी थी दाल, हम रात के लिए दाल बना रहे थे तो इसने पानी निकाल के उधर रख दिया वो वहाँ पे। शाल क्यों कर रही हो इस तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए व्लॉग के साथ। तो उम्मीद करते हैं आप बहन भाई खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। टाइम बज रहा है 6 बजे का, असर का टाइम हो चुका है, अभी अज़ानें हुई हैं। तो अभी शाल पंगे ले रही थी दाल के साथ, क्योंकि अभी इसको नहलाया इसकी अम्मी ने अमार को, और इसको कपड़े पहनाए और इस यकदम चूल्हे में चली गई। चूल्हे में दाल के लिए पानी रखा हुआ था, वो हमने उबालने के लिए। तो शाल जनाब इधर आई है और शाल ने कहती हटो सारे, मैंने बनानी है दाल। क्यों शाल, आपने बनानी थी दाल? अच्छा, आप बना लेती हो? पहले कभी बनाई है? अच्छा, हांडी बनाती हो आप? चलो जी, मेरी बेटी हांडी बनाती है। तो इसने कहा दाल से पानी निकालो फटाफट। इसने दाल में से पानी ये वाला वो निकाल दिया, इधर दाल साबित रख दी। लेकिन दाल में तो तकरीबन 15-20 मिनट भिगोए रखते हैं ना। अच्छा, अभी धोनी थी, हाँ उसकी माँ ने ना भिगो के रखी थी कि धो के फिर हम उसके अंदर डालेंगे उबलने के लिए ना, तो उसने पहले ही कर दिया। अच्छा जी, तो हम इसका मतलब है रात को मूंगी की दाल बनाने लगे हैं। तो गर्मी उसी तरह है शदीद, सारे अभी नहाए हैं दोबारा से, चाय पिए तो बिल्कुल पसीना पसीना हो गया थी, उसके बाद फिर हम नहाएंगे। तो अभी असर की अजान हुई है जी। क्या हो गई शाम, कपड़े पहन लिए? अच्छा, क्या खा रही हो? क्या पापड़ खा रही हो? ये तोड़ के क्यों खा रही हो? नीचे तोड़ दिए हैं सारे हमारे। आप भी तैयार हो गए हो? आप भी तैयार हो गए हो? आप भी पापड़ पापड़ खा रहे हो? कैसे हैं, अच्छे हैं? ये जी दोनों तैयार हो गए और इनको चाचे ने ये चीज़ें लेके दी थी और ये अभी खाने लगे हैं। इसने पहले खा लिए और इशार सो के उठी है, तो अभी ये भी ना खा रही है, नहाई है और फिर खा रही है। खुश होगी, मैंने इसको निकाल के दिए हैं। ये पापड़ का पैकेट था और एक बिस्किट का पैकेट था इशार। अच्छा, वाह जी वाह। दोस्तों, कहीं से कुल्फ़ियों वाले की, मोटरसाइकिल वाले की आवाज़ आई है, तो बच्चों ने रोला डाल दिए कुल्फ़ियाँ लेके दें, कुल्फ़ियाँ लेके दें। तो मैंने कहा अभी नहीं आया मोटरसाइकिल, तो उन्होंने ना रोना शुरू कर दिया। उसकी फिर माँ आई है इधर लेके, तो वो दूसरी गली में घूम रहे, पैसे इधर टांग दिए इन्होंने, ये वाले 20 रुपये 10-10 वाली लेते हैं ये। तो इधर माँ को ले आए कि हमें कुल्फ़ी लेके दें। मैंने कहा अभी दूसरी गली में, अभी इधर नहीं आया, जब आता है तो फिर पता चल जाता है ना। तो बच्चे हैं ना, अभी रोला डाल दिए। चाचा गए डॉक्टर के पास, उसके बाजू में दर्द था, तो दूध भी लेना था, तो दूध भी ले लेगा और डॉक्टर के पास जाएगा और बाजू भी चेक करवा लेगा। क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ शक पड़ रहा था कि जो ये वाला बाजू होता है ना, हाँ उल्टी साइड वाला, तो मैंने कहा अल्लाह ना करे कोई और मसला ना हो जाए। तो उसको दर्द था, तो मैंने कहा ये डॉक्टर को भी दिखा लेना, कोई दवाई शवाई या कोई टीका लगना है तो वो देख लेगा, तो दूध भी वापसी पे ले आएगा। तो वो उधर गया, नहीं तो वो अक्सर चाचे ही लेके देते हैं इनको ना कुल्फ़ियाँ शुल्फ़ियाँ जो भी होती हैं। तो अभी मेरे साथ लड़ गए हैं ये। तो ये इधर आए थे 20 रुपये ले के, अभी कुल्फ़ी वाला तो वैसे नहीं आया, तो ये इधर घुस गए हैं कमरे के अंदर। हमारा ये वाला कमरा है ना, इसमें वो थापियाँ छापियाँ पड़ी हैं, वो उठानी इन्होंने, और बच्चे भी इधर ले आइए, नहीं तो उधर तो रोला डाल दिया इन्होंने ना बड़ा टाइम से। दवाई ले आए? दवाई ले आए, ये दवाई खानी अभी जी, ये जड़ी हुण खानी है वो खा लेना, तो जड़ी रोटी के बाद फिर खानी तो वो खा ले। कहते हैं मसल का मसला है, पसीना ज़्यादा आता है ना, तो पसीना तो वैसे भी गर्मियों में ज़्यादा आता है, तो कहते हैं उसकी वजह से ना, पानी की कमी की वजह से ना दर्द करते हैं। इसका ये एक जो बाजू है ना वो दर्द कर रहा था, लेकिन अभी दवाई शवाई दी है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। दवाई खाते हैं तो मेरे ख्याल में ये ना वो सीने की वजह से या पट्टे का कोई दर्द है। तो ये पानी इधर ही रखा हुआ था घड़े में साथ। तो कहते हैं शदीद दर्द है, दर्द बहुत ज़्यादा है। और ये दर्द जो होता है, वैसे कहते हैं बाजू में दर्द हो तो दिल का भी होता है मसला, अल्लाह करे वो नहीं है। चेक तो उसने किया है, वैसे ब्लड प्रेशर भी चेक किया है, प्रेशर भी चेक किया है ना। चलो ये दवाई तो खाए, पानी के साथ उसने कहा दवाई खानी। एक है जो रोटी के बाद, खाने के बाद, वो भी दे देंगे फिर।
इधर हमारी हांडी बन रही है जी अब शाम की, जो जैसे कि पहले मैंने दिखाया था, दाल वगैरह उबाल ली हमने जी। ये देखें जी, ये मिर्चें रखी हैं, बाद में डालेंगे ऊपर। और ये दाल भी उबाल ली हमने, पहले उबाल लिया प्याज डाल के, और उबली हुई दाल उबल के ना, ये किस चीज़ की, कौन सी दाल थी? मूंग की दाल है। तो ये उबाल के बनाएंगे, बड़ी मज़े की बनती है। कुछ लोग तो वैसे मिसाले वाली बनाते हैं ना, मिसाला बना के तो बीच में डालते हैं। तो ये हमने पहले उबाल लिया इसको, तो फिर अभी लहसुन का ये बना के ना पेस्ट, और गरम तेल के अंदर डाल के, ये टमाटर भी हैं, 2 टमाटर हमने डाले हैं। बीच में मकोड़े घुस गए हैं क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है, मकोड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं। चिमटियाँ जिसको कहते हैं, हम तो गांव में मकोड़े कहते हैं। तो प्याज वगैरह का मिसाला बना के ना, ऑलरेडी इसके अंदर हमने प्याज तो डाला हुआ है, टमाटर का मिसाला बना के फिर इसको इसके अंदर डालेंगे। नमक मिर्च बाद में डालेंगे इसके अंदर, ऐसे ही है ना। तो हवा हल्की हल्की चल रही थी पहले, काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से चल रही थी यानी कि। तो अब बिल्कुल कम हो गई यहाँ पे ना। तो चूल्हा है ना, चूल्हे को पहले ना आग को हवा ना सही तरह नहीं लग रही थी, अब बेहतर हो गया, बन रही। चला इशाल और अमार ने कुल्फ़ी खा ली थी, कुल्फ़ी वाला आ गया था, फिर हमने 10-10 वाली 2 लेके दी हैं दोनों को। और फिर उसकी नानी आ गई थी इशाल और अमार की, तो फिर वो उसके साथ तैयार होके चले गए हैं नानके। तो वही अभी ना शोर शराबा नहीं है, नहीं तो वो तो होते हैं तो कोई ना कोई रोला रप्पा चला रहता है, बच्चों के साथ ना रौनक होती है। तो अभी नानी उसकी मिलने आई थी, तो उसके साथ तैयार हो गए, उसके साथ फिर चले गए, फिर ले आएंगे बाद में। तो इधर हमारी हांडी, आटा शाटा भी गूंदा जा रहा है साथ। अल्लाह, हांडी हमारी बन गई है, जो दाल तैयार हो रही थी वो अल्हम्दुलिल्लाह बन गई। ये देखें जी, तड़का छड़का भी लगा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बन गई है। और तंदूर हमारा जला हुआ है, अभी 5-10 मिनट हैं तंदूर में, जल रही हैं लकड़ियाँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, 4-5 हमने इधर कर ली हैं, आगे शाम का टाइम हो गया, आगे कर ली। और माशाल्लाह हवा भी चल रही है, ये देखें हल्की हल्की हवा चल रही है। और वो देखें तंदूर भी जल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थी बहन भाइयों हमारी आज की वीडियो, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सब बहन भाइयों को दुनिया और आखिरत की खुशी नसीब फरमाए। इसी नेक दुआ के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।